अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास आज न्यू जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आज इसका सारा तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सी जॉब है। और इसमें हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिंसिपल इंजीनियर की, साइंटिस्ट की, ये जॉब्स हमारे पास आई हुई हैं SP10, जिसका 10 ग्रेड है, SPS10। उसके बाद हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स की जॉब्स हैं, जिसमें सारे हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले, सारे जिसमें जिन्होंने डिग्रीज की हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ इंटरप्रेटर वाली जॉब्स हैं, जिसने चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स किए हैं। उसके अलावा कोई बैचलर डिग्री है उनके पास 4 साल और 1 ईयर उनके पास डिप्लोमा है, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। और प्रिंसिपल इंजीनियर की जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसमें ज़्यादातर अप्लाइड साइंसेज वाले कर सकते हैं, मटेरियल साइंसेज वाले, फिज़िक्स और रिलेटेड। बाकी तो मैं ये ऐड आपके साथ शेयर कर दूँगा। और इसमें PhD वाले भी कर सकते हैं। और इनकी जो तनख्वाह है वो इनकी तनख्वाह 2,50,000 से ज़्यादा है। तो इसमें अप्लाई का क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसेस है और कौन अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या है, सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके सामने ये वेबसाइट ओपन है, आपने एज इट इज़ इस वेबसाइट पर पहुँच जाना है। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो ये लिंक आपको नज़र भी आ रहा है। तो आपने ये लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे भी करें आप यहाँ पे पहुँच जाएं। और उससे पहले हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आप यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ पे आपके सामने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रिंट टेस्ट इंटरव्यू कॉल लेटर आ रहा है। तो अभी तो हमने अप्लाई नहीं किया, तो हम इस पर अभी क्लिक नहीं करेंगे, हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे सामने एक ऐड का बता रहा है और उसकी लास्ट डेट बता रहा है कि 18/8 मतलब 18 अगस्त 2025 लास्ट डेट है। तो इसमें यहाँ आने से पहले सबसे पहले ये यहाँ पे हमें, अगर हम अप्लाई नाउ में जाएं तो हमें अभी तो ये आ रहा है इंटरफेस। इससे पहले एक इंटरफेस आता है कि साइन इन करें या साइन अप करें। उसमें एक सिंपल अकाउंट बनाना होता है, जस्ट CNIC और पासवर्ड लिख के। वो सिंपल है, बहुत सिंपल, मिडिल क्लास बच्चा भी बना लेगा वो। तो वो बनाने के बाद आप फ़ौरन यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे ये हमें ये इंटरफेस शो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये बता रहे हैं कि विजिट प्रोफाइल एंड गो थ्रू ऑल द स्टेप हाईलाइटेड ऑन टॉप टू सबमिट योर एप्लीकेशन। ये कह रहे हैं विजिट प्रोफाइल करें, इन्होंने लिंक के दिया हुआ है, और सारे ये अपने एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं जो हाईलाइटेड हैं वहाँ पे। प्लीज़ प्रोवाइड योर इंटरेस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड, सारे अपने इंटायर एकेडमिक रिकॉर्ड वहाँ पे सबमिट करेंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं सबमिट करने, वरना कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस ओनली बी कंसीडर कम्प्लीटेड इफ़ योर प्रोफाइल स्टेटस है 100% कंप्लीट होनी चाहिए प्रोफाइल। फाइनल स्टेप रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वैकेंसी एंड टेस्ट सेंटर लाजमी अपने घर के पास ही आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है और इसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का। तो सारा तरीक़ेकार मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इसमें पाकिस्तान का अगर बच्चा कहीं का भी डोमिसाइल रखता है तो इसमें अप्लाई कर सकता है। बाकी अगर जो दूर के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मसला सिर्फ उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का आएगा, अदरवाइज़ कोई इसमें इशू नहीं है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो फर्स्ट इनकी वैकेंसी है उसकी 2.5 लाख से ऊपर तनख्वाह है, जो सेकंड है उसकी 1.5 लाख से ऊपर है, जो थर्ड है उसकी भी 1.5 लाख से ऊपर है। तो हम विजिट प्रोफाइल में गए तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमारे नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी। उसके बाद हमने सेव बेसिक इन्फॉर्मेशन कर देना है। उसके बाद ये हमें अकेडमीज़ में चले जाएंगे कि आप अकेडमीज़ रिकॉर्ड दें हमें। अकेडमीज़ अभी जो कि मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन ही लिखी तो इसलिए वो आगे वो नहीं जाएगा। तो मैं अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ कुछ ना कुछ, ताकि मैं आगे जा सकूँ। और वो कह रहे हैं ये सारा कुछ आप लिखें तब आप आगे जा सकते हैं। चलो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ जो भी है। ये मैंने फ़िलहाल फिल कर दिया। मैंने अभी इसी वीक के अंदर ऑलमोस्ट 150 लोगों का अप्लाई कर दिया है। अगर आप भी अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपका भी अप्लाई कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट अल्लाह के वास्ते। तो यहाँ हम मोबाइल नंबर लिख देते हैं, यहाँ हम ड्राइविंग लाइसेंस लिख देते हैं कि नन। बाकी हमने यहाँ वो कह रहा है सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ अभी हमने नहीं लिखी चूँकि, तो हम डेट ऑफ बर्थ भी लिख देते हैं। तो सारा कुछ हो गया है।
वो कह रहे हैं सेव हो गया। अब हम जाते हैं एकेडमीज़ में। तो ये कह रहे हैं सर्टिफिकेट SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ओ लेवल या मैट्रिक, तीनों में से एक का सर्टिफिकेट यहाँ लगाना है आपने। तो यहाँ पे आपने डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने मेजर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी जहाँ से आप हैं, या 22 मुल्तान है, 22 गुजरांवाला पंजाब, पंजाब तो प्रोविंस है, या 22 किसी भी आप सिटी से हैं, या कोई भी बोर्ड आपको लगता है तो आप यहाँ पे बोर्ड लिख देंगे। कंप्लीशन डेट आ जाएगी, ड्यूरेशन आ जाएगा, मार्किंग क्राइटेरिया आ गया, उसके बाद टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आ गया। उसके बाद अगर बात करें रिलेटिव्स की, तो रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। ये हमसे एक दो रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन लिखें और उसका रिलेशनशिप लिखें, उनका क्या है, फादर हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, सिस्टर हैं, क्या हैं, सारा या वाइफ हैं, कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। ये इतना इशू नहीं बनता। उसके बाद कोर्सेज का आ जाएंगे। कोर्स डिस्क्रिप्शन लिखें आप कि आपने ये वाला कोर्स करना है या ये कोर्स आपने ऑलरेडी किया हुआ है यार आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो इंस्टीट्यूशन नेम लिखेंगे, फील्ड ऑफ प्रोफेशन लिखेंगे, आप किस प्रोफेशन में हैं या किस प्रोफेशन में आपने डिग्रीज़ की हैं। स्पेशलाइजेशन फील्ड आ जाएगी, स्टार्ट डेट एंड डेट आ जाएगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा। आपको जो एक्सपीरियंस है आप बिल्कुल सही तरीके से लिखेगा, और जिसके आपके पास प्रूफ हो तो आप काइंडली वही लिखिएगा। तो अक्सर लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस लिख देते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वो उससे अक्सर लोग इंटरव्यूअर जो होते हैं वो एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड पूछते हैं। तो वो रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता, तो चूँकि उनकी एप्लीकेशन कैंसिल होने का खदशा होता है। तो पब्लिकेशन, अगर आपने कोई पब्लिकेशन की है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई स्टोरी राइटिंग की है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हमने सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, सिंपल अप्लाई नाउ। तो अभी चूँकि मैंने रिकॉर्ड नहीं लिखा पीछे, इसलिए यहाँ पे ये रेड लाइन्स आ रही है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिंपल अप्लाई हो जाएगा, और इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा क्योंकि सिंपल था। और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे इसका, वैसे तो डॉक्यूमेंट्स के आपके से फिक्स नहीं मांगेंगे, जैसे उनका इन्फॉर्मेशन मांगी तो आपने इन्फॉर्मेशन सारी राइट देनी है ताकि कोई भी इशू ना हो इंटरव्यू में। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, और कमेंट में आपने येस लिख देना है अगर अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।